here, hello guys, this is Medico's Mantra for helping you towards your neat journey. So this chapter name is Plant Kingdom from class 11. First we describe about isogamous, anisogamous and oogamous. Isogamous means same in size, anisogamous difference in size, and oogamous means one longer and one smaller. Okay, first we describe about isogamous with example. Motile and similar in size is equals to Eulothrix and नॉन मोटाइल सिमिलर इन साइज इज इक्वल्स टू स्पायरोगायरा. जो मोटाइल है उनमें यूलोथ्रिक्स इसका एग्जांपल है और जो नॉन मोटाइल है उनका एग्जांपल है स्पायरोगायरा. डिसिमिलर इन साइज इज इक्वल्स टू एनाइसोगैमस जिसका एग्जांपल है यूडोरिना. और ओगैमस का एग्जांपल है हमारे पास वॉलवॉक्स, फ्यूकस एंड कारा. इसमें वन लॉन्गर होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है और एक छोटा होता है जो कि मोटाइल होता है. जो छोटा होता है वो मेल होता है और जो बड़ा होता है वो फीमेल होता है. ठीक है, अब डिस्क्राइब करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी में हमारे पास पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी. इसका एग्जांपल है कारा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कैलेमेनोडोमोनास. इसके एग्जांपल और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको सही से लर्न कर लीजिएगा. फायोफाइसी का एग्जांपल है क्लोरोफिल ए एंड सी. और फ्यूकोजेंथेन इसमें पिगमेंट होता है, इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैजम एंड फ्यूकस. और थर्ड वन है रोडोफाइसी जिसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड डी. फाइको एराइथ्रिन इसमें पिगमेंट होता है और इसका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया, पोरीफायरा, ग्लेशियरिया एंड जेलिडियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सबकी मेन प्लांट बॉडी हमें याद करनी है. जो मेन प्लांट बॉडी बायरोफाइट की होती है वो हैप्लॉइड होती है. जो एग्जांपल है लिवरवॉट का वो है मार्केंशिया और जो मॉसिस का है वो है फनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम. और लिवरवॉट्स में हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे. इन ब्रायोफाइट्स में हमारे पास डोमिनेंट फेस होता है लाइफ साइकिल का गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी. गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है इसमें. टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है. इन दोनों में डिफरेंस भी होता है और ये फर्दर डिवाइड भी होती है 4 क्लास में. टेरिडोफाइट वाली जो होती है हमारे पास वो है सिलोप्सिडा, सिलोप्टम भी बोलते हैं इसको, लाइकोप्सिडा जिसमें सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम आता है. एक होता है सिनोप्सिडा जिसमें इक्विस्टम होता है एंड टेरोप्सिडा, डायरोटेरिस, टेरिस एंड एडेंटियम इसका एग्जांपल है. अब हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म. ये अच्छा खासा मतलब डेवलप है और इसमें जो होती है मेन प्लांट बॉडी हमारी स्पोरोफाइट होती है. और जिम्नोस्पर्म में हमारे पास पहली बार रूट और मतलब लीव वगैरह आई थी. जो मतलब टेरिडोफाइट में लीव लाइक स्ट्रक्चर था, रूट लाइक था, लेकिन इसमें प्रॉपर था सब कुछ. लेकिन इसका जो सीड्स थी वो नेक्ड थी, मतलब उस पर कोई कवरिंग नहीं थी. इन कॉनिफर्स निडल लाइक स्ट्रक्चर था जो लीव का सरफेस एरिया को रिड्यूस कर रहा था. और इनकी थिक क्यूटिकल की लेयर संकन स्टोमेटा था इनके पास जो रिड्यूस कर रहा था वाटर लॉस को. हमें पता है स्टोमेटा वैसे भी एक्सचेंज में हेल्प करता है. अब हमारे पास है एंजियोस्पर्म में मतलब वो इजी है. एंजियोस्पर्म में मतलब उसमें डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है और एंजियोस्पर्म हमारे यहाँ सबसे मोस्ट डेवलप है आज के टाइम में. अब हम पढ़ते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिर्फ वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमिडोमोनास की होती है. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब 2 फेस में जिसकी होती है फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की होती है. इसको आपको बिल्कुल ठीक से याद करना है. और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया में होती है. So this chapter is done here and thanking you for support me. Stay tuned.